नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार TV8 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। ABP न्यूज़ चैनल एक तरफ तुम परीक्षण की बात करते हो और तुमने कौन सा परीक्षण करके संत रामपाल जी महाराज को साकार विश्वहरि ढोंगी बाबाओं के साथ दिखाया है? जवाब दो इस बात का। भ्रष्ट इंडिया टीवी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है। क्या सोच रहे हो? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सर्व सद्ग्रंथों के आधार पर लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा को तुमने नारायण साकार विश्वहरि को बताकर ज्ञान गंगा पुस्तक का दुष्प्रचार किया है और अत्यंत अप्रत्यक्ष रूप से आपने संत रामपाल जी महाराज जी की छवि खराब करने का प्रयास किया है। संत रामपाल जी महाराज 8 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और भारतीय मीडिया इतना झूठा है कि यह सत्य न दिखाकर ढोंगी बाबाओं के साथ संत रामपाल जी महाराज जी को दिखाकर सत्य को छुपाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान की चौथी स्तंभ की मीडिया सत्य दिखाने के लिए होती है, लोगों को सच्चाई से रूबरू करने के लिए होती है। अगर यही मीडिया गलत खबर छापने लगे, गलत खबर दिखाने लगे, तो लोगों का विश्वास इनसे उठ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज 8 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और भारतीय मीडिया इतना झूठा है कि यह सत्य न दिखाकर ढोंगी बाबाओं के साथ संत रामपाल जी महाराज जी को दिखाकर सत्य को छुपाने की कोशिश कर रहा है। भ्रष्ट न्यूज़ चैनल को लेकर प्रिंट मीडिया ने भी कई बार आरोप लगाया कि संत रामपाल जी महाराज ने अवैध गर्भपात सेंटर खोले थे। वास्तविकता यह है कि संत रामपाल जी महाराज पर लगाए गए अवैध गर्भपात सेंटर खोलने के आरोप निराधार और भ्रामक हैं। इस प्रकार की कोई भी प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए भ्रष्ट भारतीय मीडिया माफी जरूर मांगे। हाथरस कांड के बाद संत रामपाल महाराज का नाम बार बार चैनल्स पर आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में यौन शोषण होता था। क्या कहना चाहें? देखिए, 2014 में भी कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी जो कि आज तक वालों ने छापी थी और फिर हमने वहां जाके प्रोटेस्ट किया तो उन लोगों ने माफीनामा भी मांगा था। और जब 2014 में ये खबर आई थी तब मैं उस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में थी, जहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी संत रामपाल जी महाराज ने, जहाँ माई और बहनों का पंडाल अलग बना रखा था और भक्तों का पंडाल अलग बना रखा था। ऐसा शुद्ध देशी घी का भंडारा वहाँ पे चल रहा था। पूरे 3 दिवसीय समागम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे करते हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में वहाँ पे संगत आती है। और जहाँ पर इतना अच्छी तरीके से व्यवस्था बना रखी है उन्होंने, जहाँ कोई नशा नहीं करता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, दहेज मुक्त विवाह होता है। जिस दहेज के लिए एक लड़की को इतना प्रताड़ित किया जाता है, उस दहेज को बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी ने खत्म कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य 1 रुपए का दहेज नहीं लेते हैं। ऐसे संत को इतना गलत बोलना, आप लोग को शर्म आनी चाहिए मीडिया वालों। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होने के नाते मैं सभी मीडिया हाउसेस को बताना चाहती हूँ कि आप डेमोक्रेसी का एक पिलर है जो दुनिया को सही और गलत के बारे में जानकारी देते हो। लेकिन आज इन दिनों क्या कर रहे हैं कि यूपी के हाथरस में एक घटना हुई है, दुखद घटना, जिसमें 122 लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा जो लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, क्योंकि एक भोले बाबा के नाम से जो कह सकते हैं पाखंडी बाबा, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति ना देके शास्त्र विरुद्ध भक्ति दे रहे थे, जिस कारण से ये घटना हुई थी। लेकिन जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम को इनके साथ घसीट रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर भी केसेस लगे थे, लेकिन अब फिलहाल अभी संत रामपाल जी महाराज सभी केसेस में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और सिर्फ एक केस उनके ऊपर बचा जो कि विचाराधीन है। फिर भी जो मीडिया हाउसेज है उनके ऊपर जो पीछे केसेस सोल्व हो चुके हैं उनको फिर से ले बड़े बड़े न्यूज चैनल्स है, जैसे कि आज तक, पब्लिक इंटरेस्ट, नव भारत, जी न्यूज, भदास 4 मीडिया, इंडिया टीवी, ये तो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बहुत ही इतनी गंदी गंदी बातें फिर से फैला रहे हैं। मतलब टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अब टीआरपी के लिए अपना दीन तो मत बेचो, टीआरपी कमानी है तो सही चीज से कमाओ। आप संत रामपाल जी महाराज जी को के नाम को उछाल रहे हो बेखाम में, तो ऐसा मत करो। तो बस यही बात बोलना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम को ना घसीटो, जो सच है वो दिखाओ आप। ठीक है, धन्यवाद।